फैमिली का एक वर्ड जो आपको मोटिवेट करता है। फैमिली ऐसी क्या बात कहती है जो आपको मजबूत करती है, ताकत देती है? तुम करो। यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा। नाम क्या है आपका? नाम? हमारे नाम नहीं है बेटा, तू छोड़। नाम तो होगा कोई? नहीं। बिना नाम के रहती हो? कहाँ से आई हो आप लोग? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे क्या है बेफालतू ये कर रहे हो तुम? ये बेफालतू है? बेफालतू ना तो क्या है? मेरा नाम अनवरी है, बोलो क्या है? अनवरी है? हाँ क्या है? कहाँ से रहने दोगे क्या? लोन दोगे? जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। ऐसा ही होता है। आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं कहूँ कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी, ये मेरी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, पर स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है। मुझे पसंद है मेकअप करना। इतना लेट मी कंप्लीट। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। वहाँ वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरे उससे आपत्ति हो सकती है, पर ये इनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? जली ना, तेरी भी जली ना। आप किस को आज फॉलो करती हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। वेरी गुड। जैसे क्या? जैसे कि अभी टैक्स घटाया है और टैक्स तो लगाया है उन्होंने, जीएसटी था तो कम करा। अभी कम हुआ है जीएसटी। तो जीएसटी लगाया किसने था? तो जीएसटी ऑब्वियसली अब कंट्री के लिए उनको किसने लगाया था? वही उन्हीं ने लगाया था। मोदी साहब नहीं? तो फिर लगाया उन्होंने, हटाया उन्होंने, तो फिर इसमें बहुत बड़ा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कि मोदी को मैं इसलिए फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ क्योंकि उन्होंने जीएसटी कम करा? आप ऐसे कह रहे हैं ना? लगाया उन्होंने कम, उसमें क्या? तो इसमें फिर ऐसा कुछ तो ऐसा पॉइंट नहीं है ना जिस कारण से उन्हें पसंद करने लगे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वो अपना इकोनॉमिक सिस्टम तो देखते ही होंगे ना, उसके हिसाब से ना अपना फंड। आप बता सकते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में कुछ बताएंगे? जनरल बात ये है कि मेरे फैमिली में सब कोई उनको प्रेज करते हैं उनके काम के लिए, तो मेरे को उनका पॉजिटिव साइड पता है। कुछ समझे दया? अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। हिंदू भाई मुस्लिम टोले में मिल गए। अच्छा, यहाँ आप रहते हैं, मुसलमानों के बीच में खतरा उतरा है क्या? नहीं, कोई बात का खतरा नहीं है। कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई बात। काम धाम ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, दीदी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ काम उम है कि सब ठीक है? दीदी अच्छा काम कर रही है। क्या सब काम की बताइए जरा। अच्छा, बंगाल को संभाल कर रखे, जैसे आदमी कमा रखा रहा का। ये बीजेपी के बारे में क्या कहिएगा? बीजेपी के बंगाल में लानी नहीं चाहिए। ये क्या बात करते हैं यार? नहीं लाना, क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि आएगा तो दंगा फसाद चालू हो जाएगा। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करेगा। वहाँ अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कैसा? 30 स्टेट है, 10 दे देना है, 20 ही रखना है। अरे महाराज, आप क्या सोचते हैं? हम लोगों को महंगाई की जहाँ तक बात है वो ठीक है, महंगाई तो खूब बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी क्यों है? मोदी सरकार ने हमें सुविधा दी है। ठीक है, तो अब महंगाई बढ़ी है। आज हमारा देश मजबूत देश में गिनी जाती है। ठीक है। आज यूक्रेन को मदद मांगनी पड़ रही है मोदी से। ये कहाँ पता चला? न्यूज देखते नहीं है क्या? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पहले भाजपा समर्थक परेशान होते थे तो कहते थे कि यार बहुत महंगाई है, तो सामने वाला चढ़ा के कहता है और दो मोदी को वोट, और दो बीजेपी को वोट, तो बेचारा उसको जवाब नहीं आता था। अब उसको जवाब आने लगा, अब कहता है और दो मोदी को वोट। बोले हम कहाँ दे रहे यार, चुनाव आयोग वाले खुद ही दिलवा दे रहे। नौटंकी देखनी है? ये देखो इनकी नौटंकी। किसका तस्वीर आप लिए? किसका तस्वीर है? तूने कांग्रेस के लिए कैसे बोला, तूने बीजेपी के लिए कैसे बोला, तूने हिंदू कैसे बोल दिया, तूने मुस्लिम कैसे बोल दिया? ये हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, जिन नेताओं के लिए तुम सर फोड़ देते हो ना एक दूसरे के लिए, वही नेता एक कमरे में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं, और ये वीडियो उस चीज का सबूत है। ये सब नेता ज्यादातर 60% जो नेता आज सब भिख मंगे हैं।
इतना पैसा कैसे कमा लिया तुम 30 साल में? चार्टर्ड हवाई जहाज से चल रहे हो और महल बना हुआ है, जितने चोर उचक्के धूर्त बेईमान, आप देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, गनर लेके चल रहे हैं और इस देश की पब्लिक खुश है। लेकिन रिक्शा वाला बहुत बेईमान है भैया। यहाँ से जो है सिविल लाइन चौराहे से कटरे का सिर्फ 30 रुपया लगता है, 50 मांग रहा था। दे दो 50। तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? 2 प्रदेश यूपी और बिहार, जहाँ हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार कि पार्किंग वाला पैसा ना मांगे। इनसे पूछिए कि इस देश में सबसे पहला परमाणु बम कौन से सामुदायिक बनाए? एपीजे अब्दुल कलाम बनाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 7 गो टैंक अमेरिका का और चाइना का जो सीना पर डायनामाइट लगा के उड़ाने का काम किया, कौन सामुदायिक था? देखिए तो देखिए नहीं, दिखाइए नहीं, देखिए दिखाइए नहीं, बताइए। अब ये बताओ, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये जो नेता है वो जातियों के नाम पे फिर लड़वाते, क्रोनोलॉजी समझो पहले। बगल एक ठकुरे से लड़वा दो, ठकुरे के यादव से लड़वा दो, यादव को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे लड़वा दो, वो चलता है। अच्छा इंसान जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, हिंदू मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण यादव फलान ढेकान जिंदगी भर होता रहेगा। जी ब्लास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं रही है, ना मोदी से इंडिया संभल रहा है, ना अमित शाह से होम संभल रहा है। हिंदुओं को ऐसा लगता है मुसलमान को मुन्ना डरा के रखे है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। तो 30 करोड़ मुट्ठी भर की औकात नहीं है कि 100 करोड़ की छाती पर नाचे। अभी कोई औकात की बात बोल रही है, हमने भाईचारे की बात। कहाँ है भाईचारा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है भाईचारा? ऐसे बहुत दोस्त है जो हिंदू है, आपको नजर नहीं आता, वो आपको नजर। भाईचारा तो देखिए देश में जिस माहौल में हम रह रहे हैं, भाईचारा क्या कश्मीर में भाईचारा था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई मुसलमान है कि नहीं है यहाँ पे? ईमानदारी साथ बोलिए। रुके एक मिनट, यहाँ पे है ना, हिंदू है, यही है एकता मैडम, बहन जी, यही है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। भारत देश में 8 धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है। बाकी के 7 धर्म क्या जेड श्रेणी की सुरक्षा में आते हैं? अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको बड़ी आसानी से मूर्ख बना दिया जाता है और आप बनने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कैसा? 3 बातें देख ले, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो राजनीति है वो फैली हुई है। इंडिया जो है 1 नंबर पे किस चीज में? तो वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला जो देश है वो भारत 1 नंबर पे। आप देख सकते हैं कि 5 लिस्टें आएंगी। पाकिस्तान को सबसे गरीब माना जाता है ना, पाकिस्तान 3रे नंबर पे, 4थे नंबर पे आता है और भारत आते हैं 1 नंबर पे कर्ज लेने में। वर्ल्ड बैंक से कर्जा सबसे ज्यादा किसने लिया? भारत। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? दूसरा फैक्ट जानेंगे कि सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई करने वाला जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा बीफ यानी कि गौ और भैंस को काटने वाली जो कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पे हमारे योगी जी का राज भी है, उनको गौ रक्षक भी कहा जाता है। पता ना कौन सा गौ रक्षक किस प्रकार से रक्षक है, ये सामने दिख रहा है, आप गूगल कर लीजिएगा या फिर ChatGPT से पूछ लीजिएगा, बता देगा। गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर गौशाला ही बनाएंगे, हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे। तीसरा डाटा था कि भारत में सबसे बड़ा बीफ कंपनी को चलाने वाला कौन है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा जो बीफ कंपनी चलती है उसके मालिक कौन है? उसके चेयरमैन है हमारे हिंदू भाई साहब ही है, जो कि गौ और भैंस को कटवाने का ठेका चलाते हैं। ये भी एक हिंदू है, नाम इनका सुरेश सब्रवाल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस कहीं ना कहीं हवाई जहाज का जहाद कर रहा है। भाई इंडिया में कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी हो जाए तो उसमें मुसलमान को जरूर फिट किया जाता है। इंडिगो अपने उम्माह और कटमुल्ला एम्प्लॉय की वजह से डूब रहा है। ये भी मेरी गलती है। कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के भाई मुसलमान को लाना है। तो ये मैडम जो है ना इसे एरोप्लेन जिहाद बता रही हैं। इंडिगो के मालिक जो है राहुल भाटिया, वो भी मुस्लिम नहीं है। उनके जो CEO हैं वो भी मुस्लिम नहीं है। उनके जो चेयरमैन है वो भी मुस्लिम नहीं है। इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स में मुसलमान आते ही नहीं है, फिर भी वो जिहाद कर रहे हैं, एरोप्लेन जिहाद कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जिम्मेदार मुसलमान ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप झूठ उतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना कि सुनने वालों को लगता है कि कुछ तो सही होगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये वाला झूठ मोदी जी का क्यों नहीं बता पाते हैं? भाई मोदी जी भी तो कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। 5 झूठ अगर इन्होंने प्रूव कर दिए तो, और नहीं कर पाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अभी माफी मांग लूंगा। पहला झूठ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, मोदी जी ने कहा था। दूसरा कि हमारे देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। तीसरा 15 लाख खाते में आएंगे। चौथा झूठ, कोरोना में 2 लाख करोड़ का पैकेज। 15 लाख
ठीक है, 20 लाख करोड़ का दिया था साहब, 20 लाख करोड़ का, करोड़ की अर्थव्यवस्था, 20 लाख करोड़ का, और दूसरी बार फिर 20 लाख करोड़ का। क्या करे जा रहे हो यार? 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है, उसका अता पता नहीं है। एक और, कोरोना के टाइम पे ही 10 बार झूठ बोला कि लॉकडाउन 10 दिन का युद्ध है, 12 दिन का युद्ध है, 15 दिन का युद्ध है, और इसके बाद खुल जाएगा, उसके बाद खुल जाएगा, वो कंटिन्यूसली झूठ बोला। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। नोटबंदी बाकी है अभी यार, 50 दिन बाद। बस 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 बस। अरे फट गई है उसकी, जाने से। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इंडिया में जो पिछले 48 घंटे में हुआ है ना, वो तुम सुन के शॉक हो जाओगे। मतलब इधर गवर्नमेंट सो रही है, उधर FSSAI सो रही है, मतलब क्या ही होगा इस देश का। क्या बात करते हैं यार? घर से बाहर निकले तो सांस लेने में दिक्कत, सोचा थोड़ी देर बास्केटबॉल खेल लेते हैं तो वहाँ फील्डिंग सेट हो गई। बाहर खाने गए तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सोचा दूध और पनीर खा के बॉडी बना लेंगे तो नकली पनीर पकड़ा दिया गया। प्रोटीन पाउडर खरीदने गए तो उसमें स्टीरॉइड्स डाल के दे दिए गए। सोचा अंडे ही खा लेंगे तो पता चला अंडे खाने से कैंसर होता है। मतलब हर जगह फील्डिंग सेट है। ये भगवान क्या जुल्म है। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का इस टीचर ने धागा खोल करके रख दिया। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा। हम क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी ये बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद जो शिक्षा का कंपलसरी अंग होना चाहिए था, आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक देख रही है सरकार कि आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज AI आ गया है, तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीजों पे आप बताइए। अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, इसके मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? हमको नहीं पता। दिल्ली में ये आलीशान इमारत देखिए, चमचमाती हुई बिल्डिंग, इसमें सांसदों के लिए 7 BHK बने हैं, 7 कमरे वाला फ्लैट जिसमें 7 कमरे हैं। आपको पता चला? अरे देवा, ये कब बना, कैसे बना, कोई हो हल्ला मचा, सन्नाटे में तैयार हो गया। लेकिन अपनी सोचिए, आपको अपनी एक सड़क बनवानी हो, एक नाली बनवानी हो, गली मोहल्ले का रोड बनवाना हो, उसके लिए कितना वो हल्ला करना पड़ता है। पूरी दुनिया जान जाती है कि यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ नाली बन रही है। आप साफ पानी और साफ हवा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन बेचारे इन गरीब सांसदों को देखिए। इन गरीब सांसदों को दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने इन्हें चमचमाता हुआ 3 सितारा फ्लैट दे दिया। इन सांसदों ने अपनी सरकार से एक बार भी नहीं पूछा इतने बड़े घर काम करेंगे क्या। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहां भी समुद्र, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। एक स्कैमर खाने के लिए होटल में आया, वही स्कैमर जो आपकी मेहनत की कमाई को मिनटों में उड़ा देता है। टेबल पर बैठा वेटर से बोला, अच्छा सुनो, खाने में क्या है? वेटर ने कहा, सर वेज होगा, चिकन होगा। अच्छा सुनो, चिकन हलाल होगा ना? जेब में हराम की कमाई रखकर होटल में हलाल चिकन खोज रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।